स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम देखेंगे कि किन देशों के साथ सीमाओं का निर्धारण किया गया है एवं उनकी जो सीमाएं हैं तथा जो राज्य किन किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी इस आज के टॉपिक में हम सभी सीमाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। तो पहले हमने भारत के संदर्भ में देखा ज्योग्राफी के अंतर्गत देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के संबंध में, और आज हम देखेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो किस किस के साथ साझा करता है। तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक यानी स्थिति एवं सीमाएं। सबसे पहले आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मैंने नोट्स कुछ पहले ही लिखे गए हैं, क्योंकि जहाँ पे किसी चीज़ का बेसिक टॉपिक होता है मैं आप लोगों को सभी उसे पहले ही समझा देता हूँ ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं आज के इस टॉपिक के अंतर्गत जो भारत का सबसे उत्तरी सीमा है। हालांकि मैं इसे आपको पहले बता चुका हूँ। इसके संदर्भ में जो इंदिरा कॉल है वो आपका लद्दाख वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश में है। जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, वो आपका निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। जो आपका पूर्वी भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो वलांगू यानी किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, और जो सबसे पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है वो आपका सकरीरू है जो गुजरात के अंतर्गत आता है। इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत का जो उत्तर से और दक्षिण के मध्य की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर के आसपास है, और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो आप देखेंगे 2933 किलोमीटर है। इसी के बाद हम देखेंगे कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी भारत किन किन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है उसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो पहला देखेंगे कि जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में आप देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ जो भारत के जो राज्य हैं उसमें आपका टॉप में जम्मू कश्मीर आ जाता है। इससे पहले मैंने आपको इससे पहली वीडियो में मैप दिखाया था। तो जो मैप का टॉप पोर्शन है वहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है। उसके नीचे आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी के साथ पाकिस्तान भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं और बनाए जाते हैं कि किन राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमाएं साझा की जाती है, या किस राज्य के साथ, चार विकल्पों में से किस राज्य के साथ पाकिस्तान की सीमा साझा नहीं की जाती है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका ही यह है। उसके बाद आप उत्तर में आएंगे तो उत्तर में आपको पता है चीन के साथ भारत सीमा साझा करता है, भूटान के साथ साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए तो चीन की बात करें तो चीन के साथ जो भारतीय राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा भारत के इतने राज्य साझा करते हैं। उसी के साथ अगर देखें तो भूटान के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उनमें सिक्किम आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया और असम, इनके साथ सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ नेपाल के साथ देखेंगे तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है इन सभी के साथ। लेकिन जो नेपाल के साथ जो भारतीय राज्य हैं उसमें आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया और सिक्किम यहाँ पे सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। उसी के बाद पूर्व की ओर आएंगे तो पूर्व में हम देखेंगे कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उसमें आपका म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और उसी के बाद आप देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ भी भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इन सभी में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के ही साथ भारत साझा करता है, जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की यह संभावना होती है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो है आपका बांग्लादेश के साथ। दक्षिण में आएंगे भारत के तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर
जहाँ पे मन्नार की खाड़ी और पाक जलूद मरुमध्य है जो भारत को श्रीलंका से पृथक करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है। तो जल संधि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि पाक जलूद मरुमध्य है। उसी के बाद जो भारत की जलवायु है वो आपकी मानसूनी जलवायु के रूप में भारत की जलवायु को जाना जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जिसमें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की है। उसी के बाद जो भारत का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो भारतीय राज्य है, यानी जो भारत का जो राज्य है जो सबसे अधिक सीमाओं के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करता है ना, बाउंड्री उनके साथ जो बाउंड्री उनकी सभी राज्यों के साथ लगी हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिस राज्य की सीमाएं अन्य राज्यों से मिली हुई हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, आप जानते हैं कि जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी से साझा करता है, और यूपी जो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। इसी के क्रम में हम देखेंगे कि जो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री तटीय सीमा साझा करते हैं। समुद्र तटीय सीमा साझा करने से मतलब है जो समुद्र तट के जो राज्य हैं उनमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके अंतर्गत आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी जो इंडिया का नॉर्दर्न यानी जो इंडिया का साउथ पोर्शन है, तो इस एरिया के जो भी स्टेट हैं वे सभी, यानी जहाँ क्योंकि इसके नीचे आपका सारा महासागरीय क्षेत्र है, इसलिए ये जो भी नीचे इंडिया के मैप में नीचे की साइड जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है वहाँ पे जितने भी राज्य होंगे वो तटीय सीमा का निर्धारण करेंगे। इन तटीय राज्यों के अंतर्गत हम देखेंगे तो जो सबसे सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा यानी तटीय सीमा है वो आपका गुजरात की देखने को मिलती है। सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा या सीमा जो है वो गुजरात राज्य की है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। इसी के साथ अगर हमने देखा कि जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की उत्तरी गोलार्ध में होती है, उसके संबंध में जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कभी कभी यह क्वेश्चन उनके क्रम के अनुसार भी पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में इन राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसी क्रम में मैंने यहाँ पे इन्हें नोट किया हुआ है। तो ये जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 8 राज्य हैं इनका जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम के क्रम में मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो यहाँ से पश्चिम से पूर्व के क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूर्व से पश्चिम के क्रम में। लेकिन कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो भारत की एकमात्र नदी माही नदी है। कर्क रेखा को जो यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी होती है उसका नाम क्या है, तो उसे माही नदी के रूप में जाना जाता है। जब नदी तंत्र के टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ पे आपके सभी नदी तंत्र के जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें समझनी है। तो ये देखिए, उसके बाद भारत का जो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो गोवा है, और गोवा हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसी के संदर्भ में नगरीकृत का तात्पर्य है जहाँ पे नगरों के रूप में अत्यधिक विकास किया गया है। नगरीय ढांचा जहाँ पे सर्वाधिक है वो गोवा है, और सबसे नगरीकृत जो सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है वो आपका हिमाचल प्रदेश है। इसी के क्रम में भारत में या विश्व में ये जो स्थान है वो भारत एवं विश्व दोनों में समान रूप से जाना जाता है। जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वो है आपका मासिनराम।
मासिनराम जो है वो मेघालय में पड़ता है और यहाँ पे जो वर्षा अनुमानित की गई है वो आपका 1148 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा निर्धारित की गई है। इससे पहले जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था वो चेरापूंजी था और चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर वर्षा निर्धारित की गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो पहला स्थान है वो आपका मासिनराम हो जाता है जो मेघालय राज्य में पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी सीधे डायरेक्टली स्थान भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, और कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में वह स्थान स्थित है, तो वो मेघालय में पड़ता है आपका। और भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो आपका लेह में होती है और लेह जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसी प्रकार देखेंगे विश्व में जो सबसे कम वर्षा होती है यानी पृथ्वी का जो शुष्क क्षेत्र है वो आपका पेरू और चिली है, जो आपका आटाकामा रेगिस्तान में पड़ता है यह क्षेत्र। उसी के बाद जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है या पर्वत श्रेणी है वो आपका अरावली के रूप में जानी जाती है, अरावली के रूप में जानी जाती है। इसी के संदर्भ में जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी के रूप में हिमालय पर्वत जानी जाती है। और वनों की बात की जाए तो भारत में क्षेत्रफल यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है जहाँ पे वन पाए जाते हैं वो आपका मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद जो पड़ता है आपका अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन चार राज्यों में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, जो प्रथम स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है। क्योंकि चार राज्य क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि किन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं या दूसरे नंबर पे किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अरुणाचल है दूसरे नंबर पे। उसी के बाद जो भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ही वन पाए जाते हैं। जब हम वनों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जो राज्य हैं उसमें आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम में 85.41% के समथिंग वनों का प्रतिशत आंका गया है। और उसी के बाद यदि अगर सर्वाधिक कम वनों की बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र हैं। इसी के क्रम में द्वीप और प्रायद्वीप की बात करते हैं, क्योंकि जो द्वीप होते हैं, द्वीप उसे कहते हैं जो भूखंड चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उस क्षेत्र को द्वीप कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीप वह भूखंड क्षेत्र होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। प्रायद्वीप के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जैसे हमारे भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि गुजरात के जस्ट नीचे अगर मैप में देखेंगे आप तो उसके नीचे अरब सागर, दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर, और इधर पूरब की ओर डाउन में देखेंगे तो वहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी, यानी भारत का जो ये साउदर्न पोर्शन है वो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वीप एवं प्रायद्वीप में सबसे पहला आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि अंडमान निकोबार हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसी के बाद जो अराकान योमा पर्वत है वो अंडमान का ही भाग है, यानी कहने का तात्पर्य है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अराकान योमा पर्वत का भाग है। क्योंकि जो तैतीस सागर की उत्पत्ति के संदर्भ में हम विश्व ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कि किस प्रकार से सागरों की उत्पत्ति होती है और 33 सागर में किस प्रकार का विस्फोट होने के कारण यहाँ पे कुछ द्वीप जलमग्न हो जाते हैं और कुछ जो दिखाई देते हैं उनमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, काफ़ी सारे द्वीप जो पानी से ऊपर हैं उन्हें देखा जाता है। तो इसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इतना ही देखेंगे। उसके बाद जो
अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। कभी कभी केंद्रशासित प्रदेशों के संदर्भ में राजधानी को मिलाने के संदर्भ में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसे जो पृथक करता है वो आपका 10 डिग्री अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को पृथक करती है। इसे 10 डिग्री चैनल के रूप में भी जाना जाता है। इसी के संदर्भ में अंडमान निकोबार में जो नारकोंडम द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी था, यानी पहले ये सक्रिय ज्वालामुखी था, वर्तमान में यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी का तात्पर्य होता है जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए यह पहले एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता था। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अंडमान निकोबार में वह कौन सा स्थान है या द्वीप है जहाँ पे पहले सक्रिय ज्वालामुखी स्थित था, तो वो आपका नारकोंडम है। उसी के संदर्भ में जो वर्तमान में वहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, वो बैरन द्वीप पर है एक सक्रिय ज्वालामुखी जिस पे हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी प्रकार जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपका ग्रेट निकोबार है, और यही ग्रेट निकोबार में ही आपका सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है जो इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसी के संदर्भ में बताया गया है जो हमारा निकोबार द्वीप समूह है। इसी के अंतर्गत इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जो 4 डिग्री 40 मिनट पे स्थित है। जबकि जो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, जो मैं आपको भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत बता चुका हूँ। इसी के संदर्भ में जो लास्ट द्वीप है आपका, उसमें लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो आपका कावरत्ती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मैं आपको केवल जो सेलेक्टेड पॉइंट हैं उन्हें ही लेकर आता हूँ, बाकी पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके संदर्भ में बाद में देखेंगे। और लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसे मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से अधिकतर बेसिक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो जो भारत की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाएं हैं उस चैप्टर को आज यहीं समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम सीधे हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास आएगी। तो इसलिए आप क्लास पे बने रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।